गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का आरोह भाग 2 से काव्य खंड का रिवीजन के रूप में 5वां चैप्टर सहज स्वीकारा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से हमने देखा कि कवि का जीवन परिचय, गीतानंद मुक्त का जन्म मृत्यु रचनाएं। पहले अध्याय में हम लोगों ने देखा कविता का सस्वर वाचन किया गया, कुछ पंक्तियों का व्याख्या भी हुआ था। इसमें व्याख्या कहते हैं कि जिंदगी में मेरे जो कुछ भी था वह सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। एक स्वीकार करना होता है, दूसरा सहर्ष स्वीकार करना होता है। कवि ने कहा कि आप किसी भी चीज़ को अगर स्वीकार करते हैं तो हो सकता है कि उसमें आप 100% न दे पाएँ, लेकिन अगर उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं, तो उसको निश्चित आप अंजाम देंगे। यहाँ कभी कहता है कि मैंने स्वीकार तो किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो बनारस परिवार आता है उनको ले करके घर आना है, उनको राशन वगैरह पहुँचाना है, तो उनसे मेल बढ़ाना है। कहते हैं कि मेरा जो कुछ भी है मैंने स्वीकार किया, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो मेरे प्रियतम अर्थात ईश्वर को प्रिय है, तभी वो मुझे भेजे हैं, कुछ समझ करके ही मुझको दिए हैं। चाहे वह गरीबी हो, गरीबी उस गरीबी पर भी गर्व है, चाहे मेरा जो गंभीर अनुभव है, चाहे विचारों का संपदा है, सब कुछ मुझे स्वीकार है। दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है। मेरे अंदर यह दृढ़ता जो मजबूती है, बहते हुए पानी के स्रोता की तरह मौलिक है, यानी साधारण है, वास्तविक है, कोई बनावटीपन नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक, क्योंकि पल भर में हम जो कुछ भी बदलाव देख रहे हैं वो सब निराधार है। शरीर यही रह जाएगा, आत्मा चला जाएगा। क्या जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नेता है, जितना भी उड़ता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कहता है तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है, न जाने कैसा नाता रिश्ता है कि मैं अपने भीतर समाये तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना भी बाहर निकलता हूँ वह फिर चारों तरफ से सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। कभी कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कैसा संबंध मेरा बन गया, भाई कैसा रिश्ता बन गया कि गजानन माधव द्वारा कहा गया, जो कवि है, कि तुम्हारा स्नेह रूपी जल को जितना भी हम बाहर निकालने का प्रयास करते हैं वो उतना ही भर जाता है। न जाने कौन सा संबंध है, ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है और वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है, जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। इधर आंतरिक व बाह्य दोनों क्रिया से संचालित होते हैं। प्रेमिका अर्थात ईश्वर को ही संबोधित करते हुए यहाँ कहता है कवि कि तुम्हें अंदर और बाहर ईश्वर तो हर कण कण में व्याप्त है, दोनों के प्रति संचालित ईश्वर करता है। जो ये रियलिटी लड़की लड़कों वाला प्रेमी उनका और ईश्वर के प्रति प्रेम। फिर उसका कहता छी बड़ा गलत हो गया, मैं यहाँ पे कब कांड कर आया हूँ, लड़कियों का बारे में सोच रहा हूँ। क्या कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने दो। ऐसा मुझे ताकत दीजिए
जिससे मैं इस सांसारिकता से भूल जाऊं, मैं अपने प्रियतम को भूल जाऊं। दक्षिणी ध्रुवी दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में। कैसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है? जहाँ 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है। तो आज अमावस्या था, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहारूं मैं। जो अंधकार है, जो दुख है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, अंधकार किसका? दुख का प्रतीक है। तो जो अंधकार का दुख पीड़ा है उसको मैं झेल लूं, उसी में नहारूं, उसमें मैं डूब जाऊं। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, आत्मा में, सब में पालूं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित है, तुमसे ही यह सब कुछ घिरा हुआ है। परिवेष्टित, साफ सुथरा, आच्छादित, ढका हुआ, घिरा हुआ। रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता। यानी कि जीवन में इतना दुख है तो उसमें कहीं सुख दिखाई दे तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। जो ममता का बादल मंडराता रहता है कोमलता के रूप में, वो भीतर छाती पीट के रो रहा है। कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा, या छटपटाती छाती की भव्यता डराती है। आत्मा मेरी कमजोर हो गई है, सक्षम नहीं रह गई है इन कष्टों को झेल सकें। और वो आत्मा के लिए भव्यता, बारंबार मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। जो ये कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पंक्ति है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली गुहा, अंधेरे की गुहाओं में, बीबरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कहता कि हे ईश्वर मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए, क्योंकि पाताली अंधेरे की गुहाओं में, बीबरों में, धुएं के करताल में। पाताली अंधेरे की गुहाओं में गुफा है, बीबरों में बिल खोहा, धुएं के बादल में मैं लापता हो जाऊं, मैं दिखूं ही नहीं, मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं और सुरंगों में खो जाऊं, ऐसी जगहों पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं करूं, मैं वहां चला जाऊं। या फिर धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए जो प्रिया के न होने से बना हो। ऐसी जगहों पर भी उसे प्रिया का ही सहारा है। कहते सभी वह अभी तुम्हारे कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब इस तक जो जिंदगी में कुछ था या जो कुछ है सहज स्वीकार कीजिए, चिंता करने का दिक्कत नहीं है। कभी कहता है कि प्रिया के कारण है, उसकी सत्ता उससे ही संबंधित है, उसकी स्थितियां भविष्य की उन्नति में या अवनति की सभी संभावनाएं प्रियतमा कर रहा है। कभी हर्ष विषाद उन्नति अवनति सदा उससे ही संबंधित है। कभी हर्ष सुख दुख सफलता असफलता को प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने कई गुड मॉर्निंग। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अब दूसरे वीडियो में बनेगा। अब ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। काव्य सौंदर्य इसमें देख लीजिए। कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रिया के योगदान को स्वीकार किया है। पाताली अंधेरे व धुएं के बादल आदि उपमान
विस्मृति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। दंड 2 में अनुप्रास अलंकार, लापता की सहारा में विरोधाभास अलंकार, काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद शैली, सरल सहज खड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, तथा किसी भी प्रकार का कोई असुविधा हो तो आप हमें फ़ोन करके पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।